हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा की मैं 80% थ्योरी आपको कवर करवा चुका हूँ। अब आपका प्री का एग्जाम है तो बहुत सारे टफ क्वेश्चंस करने के बजाय मैंने प्री से पहले आपको 400-500 क्वेश्चंस वो करवा देता हूँ जो आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर मेंस में जो थोड़ी सी अपडेट थ्योरी है उसमें और देख लेंगे और थ्योरी भी देख लेंगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे इस चैप्टर के। 80% 70-80% थ्योरी आपकी हो चुकी है और वो क्वेश्चंस के साथ साथ ही समझाने की होती है। अब 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। कुछ तो थ्योरी क्वेश्चंस में होती है और जो अलग से होती है उसके 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। 15 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा चुका था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं। और अक्स की पावर इसमें जो है सारा का सारा मतलब क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं आराम से, तो मैं इसी बोर्ड पर आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। अक्स की पावर 8 -4 1 4 2 अक्स की पावर 4 -1 इक्वल्स टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स -1/x, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? 5, 8, 4 और 6 ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बिल्कुल आसान। अगर आपने मेरी थ्योरी और क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो लगभग 80% क्वेश्चंस अभी आप लोग करना शुरू कर दोगे। और ये जैसे हम लोग 400 के अप्रोक्स क्वेश्चंस कर लेंगे 400 से 500 के बीच में, तो फिर आप लोग लगभग 90% क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर दोगे। तो कंप्लीट देखा करो शुरुआत से लेकर लास्ट तक। आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर भी आपको कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्का नया सीखने को मिलेगा। कॉपी और नोटबुक अपनी साथ, कॉपी और पेन अपनी साथ रखा करो और उसमें कुछ ना कुछ आप लोग साथ साथ लिखते चला करो, ताकि जब ये वीडियोस खत्म हो तब आपके 500 के लगभग क्वेश्चंस हो जाएं और उनको बार बार आप लोग रिवाइज कर पाओ। x -1/x पूछा है, तो हम लोग अगर इसको आगे ले जाएं और x की पावर 4 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो x की पावर 4 बचेगा। यहाँ डिवाइड करते ही 1/x की पावर 4 और ये अपने पास बचेगा 1442। आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप लोग जो बेसिक में पढ़ा कर आए हैं उसको सीखिए। मैंने बहुत जगह बहुत सही तरीके से आपको बताया है कि कहीं भी x² + 1/x² हो तो इसके साथ अगर प्लस का 2 हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 अगर हो इसके साथ तो फॉर्मूला बन जाता है -2 हो तो x - 1/x का होल स्क्वायर। प्लस का हो तो प्लस का पावर, यानी कि पावर आधी हो जाती है। जैसे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 के साथ +2 हो तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। पावर आधी हो जाती है और होल स्क्वायर बन जाता है। प्लस है तो बीच में प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, पावर इससे आधी। जैसे 6 है, अगर ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा के आया हूँ। थ्योरी आप लोग पढ़िए जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, तो x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ माइनस है तो माइनस का बन जाएगा। तो हमारे पास x - 1/x चाहिए, तो पहले स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो पहले दोनों तरफ +2 करो। +2 करोगे तो ये बन जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर अपने पास बन जाएगा 1444। यहाँ से ये हटाओगे तो अपने पास ये बन गया। ये 38 है। अब दोनों तरफ से -2 करोगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 38 में से 2 माइनस करोगे तो 36। रूट करोगे तो आंसर आ गया 6। ये अपना आंसर है। तो ये जो 2018 का मेंस हुआ था और उसके क्वेश्चंस जो डेट 11 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से जल्दी समझ पाओ। बड़े क्वेश्चंस लिखने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो डिजिटल बोर्ड है उस पर मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चंस हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, तो हम लोग यहीं पर कर लेंगे फटाफट। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसा पता होगा कि बहुत बार आप लोग सिंप्लीफिकेशन में ऐसा सीखते हो कि जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 5 + 2√6, तो इंटू करने पर तो 6 आए और ऐड करने पर 5 आए, तो अपने पास ये √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाता है। ऐसा आप लोगों को पता होगा। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपको पता होगा। इसी का थोड़ा सा अपडेट करके क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17। आइए मैं आपको समझाता हूँ। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है, यदि अपने पास इफ़ 86, देखो आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चन से देखकर घबराना मत, कोशिश करना करने की। हमेशा क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। a - b√2, a - b√2 दिया हुआ है और पूछा हम लोगों से कि वैल्यू बताइए a² + b² का रूट।
ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अलजेब्रा के क्वेश्चन लिखना आसान होता है। ये दिया हुआ है इफ बराबर ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और अपने पास जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, जो कि दिए हुए हैं 8.4, 8.2, 7.8 और 7.2। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये अपने पास रूट के अंदर है, अपने पास 2 इंटू 86 को हम लोग छोड़ देंगे, ये रूट के अंदर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 86 को छोड़ के इसको 2 न्यूमेरिक वैल्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपने पास ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 जो है ये हमारी हेल्प करती है, 2 हमारी हेल्प करती है। तो ये 2 इंटू 30 इंटू √2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। 60 को क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? और मुझे बताइए, ये एक बार छोड़ दिया करो, आप लोग इसी को तोड़ने की कोशिश किया करो। अब इसको ये जो है ना, इसको तोड़ते हैं कि इंटू करने पर तो ये आए और ऐड करने पर अपने पास 86 आए। ऐसी दो संख्या हम लोग सोचते हैं, स्क्वायर करके ऐड करने पर ये आए और नहीं तो ये आए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 6 गुना 5√2 लिखा जा सकता है क्या? 6 का स्क्वायर अपने पास 36 होगा और 5 का जो स्क्वायर होगा अपने पास 5 गुना 2 25 गुना 2 50, 50 और 36 जोड़ने पर अपने पास 86 हो रहा है। तो ये दो भागों में टूट गया, 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। इसको जोड़ने पर आप इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास यही आना है और ये फॉर्मूला बन गया 6 माइनस 5√2 का। जैसे रूट करोगे तो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से हट जाएगा तो a माइनस b√2। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अलजेब्रा में हमेशा ही ऐसा होता है कि आप लोग जैसे जैसे इनको साथ साथ लिखते चलोगे और दूसरी बार जब देखोगे तो वो चीज़ें, वीडियो नहीं देखना, दूसरी बार जब खुद पढ़ोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। यहाँ पर a का मान 6 आ जाएगा कंपेयर करने पर, और b की वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी आ जाएगी? 5। इसका मान पूछा है तो इसका मान 36 प्लस 25 यानी √61, और √61 जो होगा 7 का स्क्वायर 7 और 8 के बीच में, तो 8 के नज़दीक है तो 7.8 ये अपना आंसर होगा। 7.2 नहीं होगा क्योंकि 7.5 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं 56 25, तो इससे बड़ा ही है √61, तो 7.8 ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये वाला जो है ये मेंस में आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि, और अब प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 86 माइनस 6√2 ये हम लोगों ने एक बार छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको पकड़ते हैं क्योंकि 2ab से समझ में आता है 2 गुना ये। तो इसको दो ऐसी चीज़ों में तोड़ते हैं जिनको ऐड करने पर, इंटू करने पर तो ये आए और स्क्वायर करके ऐड करने पर 86 आए। तो 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 50, तो 6 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर बन गया। रूट हट जाएगा, स्क्वायर बनेगा ना ये इससे, और रूट लगा हुआ होगा तो रूट इससे हट जाएगा, यही बचेगा। कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया। लिख सकते हैं आप लोग, साथ साथ लिखते चला करो ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। आइए अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अपने पास लिखा हुआ है a स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ और देखो मेंस में भी आया है। 11 सितंबर को जो पेपर हुआ था 2019 में, 2018 के जो पेपर हुए थे मेंस के वो 2019 में ही हुए थे। ये 11 सितंबर को जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको बिना पेन चलाए करना है, शर्त ये है। और ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते ही नहीं है। शर्त ये है कि क्वेश्चन आपको बिना पेन चलाए करना है। 8a प्लस b माइनस 2c ये हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ab माइनस bc प्लस c। इसका मान हम लोगों से पूछा है और ऑप्शन अपने पास इस टाइप से हैं। 6 है, 2√2 है, 4 है और 2√3 है। ये अपने पास ऑप्शन है। क्वेश्चन गिवन है और साथ ही हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, देखना आप लोग कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर 1, c की पावर 2 और c की पावर 1। ऐसा जब भी हो, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, देखते ही सोल्व करने वाला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका 1 इंटू में कितना 8, तो उसका आधा करेंगे 4 और उसका जो मल्टीपल होता है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ तो एक ही है तो a का मान कितना आ गया 4। b के इंटू में भी 8 आएगा तो b का 8 का आधा 4, ये अपना आंसर। और c के इंटू में कितना आएगा 16 और 16 का आधा कितना होगा 8, तो ये -8। माइनस का है ना तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का।
यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 16, बस इतना ही करना है। ये जैसे आपके पास आया वैल्यू पुट कर दो जो पूछा है उसमें, 16 8 गुना +32 और ये -32, ये कट गया। √16 का रूट कितना होता है 4, ये अपना आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 80। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, क्या आप लोगों को याद है क्या? इन क्वेश्चंस के करने के डायरेक्ट तरीके आप लोगों के लिए होते हैं, और जितने मैं 4 इन क्वेश्चंस को एक साथ भी मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं अभी मतलब क्वेश्चन एक साथ करवाने के बजाय मिक्स करके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हो और अलजेब्रा का क्वेश्चन जल्दी कर पाओ। प्री में 1-2 क्वेश्चन आएंगे जिनको आप लोग फटाफट कर लोगे मेंस के टाइम। और ये तो मेंस के ही हैं क्वेश्चन, वैसे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आने, और ये भी आए भी हैं अभी 2018 में। तो अगला देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग समझते हैं और कोशिश करते हैं सोल्व करने की। ये देखो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा कि इसको कैसे सोल्व करना है अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो। देखिए x + y + z, x + y + z इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 11, x² + y² + z² इक्वल्स टू दिया हुआ 133, x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 881, और हम लोगों से वैल्यू पूछी है क्यूब रूट के अंदर x + y + x × y × z बताइए। और ऑप्शन अपने पास इस प्रकार से दिए हुए हैं, -6 है, 6 है, 8 है, -8 है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को। तो हमें जब भी x + y + z इक्वल्स टू 11 क्वेश्चन गिवन है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं दूर हट जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो पॉज किया करो और खुद करने की कोशिश किया करो, अगर ज़्यादा जल्दी आप लोगों को सीखना है तो x + y + z आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जब भी ये दोनों गिवन हो तो आपको पक्का पता है कि xy × yz × zx की वैल्यू हमें चाहिए। तो वो मैं तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन जब खुद क्वेश्चन आप लोग करोगे तो एग्जाम में फॉर्मूला आप लोगों को नहीं लिखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z²। ये आपको नहीं लिखना है, आपको तो ये दिमाग में होना चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 11 का स्क्वायर 121, आपको 121 लिखना है, यहाँ 133 लिखना है, +2 इंटू जो पूछा उसको अल्फ़ा लिख लो, तो 12, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -6। अब बताओ, अपने पास एक क्यूब का फॉर्मूला था, मैं बता देता हूँ आपको क्यूब का फॉर्मूला, मैं तो लिख दूंगा यहाँ, लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको यहीं से शुरुआत करनी है, सिर्फ संख्या आपको एक तो ये लिखना है, एक यहाँ से शुरुआत करनी है, 881 - 3 जो पूछा उसको बीटा, a + b + c 11 गुना a + b + c का होल स्क्वायर 133 माइनस अल्फ़ा बीटा ये होता है, तो +6 139। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, अब आपको सिर्फ ये लिखना है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी देखो, लेकिन आप लोगों को इस टाइप से चीज़ें लिखनी है, ये याद रखना आप लोग। तो ये होता है x³ + y³ + z³ -3xyz का फॉर्मूला। पिछली जो क्लास थी सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने दूसरा नंबर का फॉर्मूला हाफ नहीं लगाया था, वो मैंने गलती कर दी थी, सेम वो का वो लिख दिया था, उसको थोड़ा देख लेना आप लोग, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बनाकर उसको वापस चेक करें और वापस अपलोड करते टाइम पहले देखें, इतना टाइम नहीं होता। तो छोटी मोटी जो गलतियां हों उसको आप लोग खुद भी देख लिया करो, क्योंकि बोर्ड पर ध्यान पूरा बोर्ड पर ही रहता है, छोटी मोटी मिस्टेक फैकल्टी से हो जाती हैं, मुझसे भी होती हैं, तो आप लोग खुद भी देख लिया करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, बस वो छोटी मोटी की हाफ नहीं लगाया कहीं पर, और ये ऐसे छोटे मोटी मिस्टेक जल्दीबाजी में नहीं लगाया, वो देख लिया करो। आप बोल रहा हूँ प्लस कर दिया माइनस, बोल सही रहा हूँ लिख दिया गलत, या गलत बोल गलत दिया लिख दिया सही, तो ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं। तो x + y + z का होल स्क्वायर, ये अपने पास x + y + z बाहर अगर लेते हैं तो अंदर अपने पास x² + y² + z² -xy -yz -zx, इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, और दूसरे फॉर्मूले में मैंने हाफ लगाना भूल गया था। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह हम लोगों ने ये रख दिया, ये जो पूछा था बीटा रख दिया, इसकी जगह 11 है, इसकी जगह 133, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 11 गुना 139, तो अपने पास आएगा 9, 9 और 3 12, 3 और 1 4, 1 का 1, और ये -881 - 3 बीटा, ये माइनस होगा उधर जाकर तो 8, माइनस होगा 4 6,
-3 बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई -216, और -216 का क्यूब रूट अगर करोगे तो आंसर आ गया -6। किसी भी चीज़ को 11 से गुना करना है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर काम आए तो देख लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। पहले 9, फिर 9 में 3 जोड़ देते हैं 12, अपने पास ऐसे चलता रहेगा। और जो आगे अपने पास है 3 और 1 कितना हुआ 4, और 1 का 1, ये ऐसे अपने पास चलता रहेगा। इसको जोड़ते रहते हैं। जब भी 11 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो इन चीज़ों को हम लोग जोड़ते रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। 33 और 1 3 और 1 4, 11 गुना 3, ठीक है ना, यहाँ 15 आना चाहिए ना, 3 और 1 4, एक कैरी भी तो है, 1529। ये छोटे मोटे पॉइंट आप लोग देख लिया करो, क्योंकि एक कैरी भी आएगा। 9 तो ठीक है, 9 तो 9 और 3 12, 3 और 1 4, 12 की एक कैरी भी तो है, तो 5 और 1 का अपने पास 1, 1529। माइनस करोगे इधर वाला तो आप लोग अपने पास ये आ जाएगा, तो 216 आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। वैसे रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग अलजेब्रा का बोल सकते हैं। वैसे रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपने पास दिया हुआ है a + b = b + c = c + a, बराबर दिया हुआ हम लोगों को 7 6 और 5, 7 6 और 5। देन हम लोगों से पूछा है, और ये भी दिया हुआ है कि a + b + c = 27 है। हम लोगों से पूछा है कि 1/a + 1/b + 1/c क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे? रेशियो में ऐसे आंसर भी ऐसे ही हैं, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे? इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो a बताओ कितनी बार आएगा, 2 बार। ऐड करने पर b भी 2 बार और c भी 2 बार, तो इधर वालों को ऐड करने पर आएगा 18। तो 2 बार a 2 बार b, तो बताओ a + b + c जो अपने पास आया है वो क्या 9 आ गया है क्या? वैसे देखा जाए तो a + b + c इसने 27 गिवन है, लेकिन हमें रेशियो में ही पूछा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ यहाँ से a का मान निकालना, तो b + c की वैल्यू अगर 6 है, b + c का मान अगर 6 है, तो मुझे बताइए क्या a की वैल्यू जो होगी वो क्या 3 होगी क्या? अगर हमें b देखना है तो c + a कितना है 5, c + a अगर 5 है तो क्या b का मान अपने पास 4 होगा क्या? तो c कितना बचा 2। हमें पूछा है 1/2, तो 1/3, 1/b 1/4 और ये 1/2। 12 से हम लोग एलसीएम को कभी फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं। एलसीएम से गुना करोगे तो अपने पास 12 से गुना करोगे तो 4 3 और 6, ये अपना आंसर है। इसको आपको काम में लेने की ज़रूरत नहीं है। काम में ले लोगे यहाँ से इसका 3 गुना तो भी अपने पास 3 से 3 पहले कट जाएगा, आंसर तो यही आना है। तो अपने पास रेशियो देकर रेशियो में ही पूछे तो इस चीज़ को हमें काम में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तब काम में लेते हैं जब कोई भी रियल वैल्यू हम लोगों से पूछी जाती। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में अपने पास लिखा गया है, देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफिकेशन टाइप, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये अपने पास x का जो मान दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस वहाँ पर अजीब लगेंगे, ये क्वेश्चंस लगेंगे ये तो हो ही नहीं रहा, अजीब क्वेश्चन है, कैसे होगा, क्या करूँ। लेकिन घबराना नहीं, यही काम आता है आपका नॉलेज कि आप लोग कितना पेपर सही अटेम्प्ट करते हो। अगर नहीं घबराओगे तो आसानी से सोल्व कर लोगे। ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 - x अपॉन √2 + x। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस टाइप से हैं, A B C और D। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं, मेंस के भी क्वेश्चंस आप लोग सभी पार्ट में आप लोगों के लिए सोल्व कर दूंगा। जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, कोई भी मतलब 100 में से 10 क्वेश्चंस बड़े आने से पेपर कोई टफ नहीं होता है। आप लोग ये जो पेपर है ना 13 14 15 16 के देख कर कि एसएससी में तो एकदम ही आसान आता है, एकदम ही आसान आता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पिछले साल के पेपर देखकर। बाकी जितनी कैलकुलेशन आ रही है उतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए पेपर में, मैथ्स के पेपर में, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा फ़ायदा हो। आपको मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, अगर अपने पास a + b का होल स्क्वायर अगर बनाना हो तो a² + b² + 2ab चाहिए। 2 न्यूमेरिक वैल्यू, ये 2 हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, पहचानना सीखो। 2 हमारी यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो लेंगे लेकिन ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। देखो फ़ायदा क्या होगा, 2 चीज़ें मैं साथ कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 तो ये होगा 4 + √3 अपॉन 4 माइनस रूट तो है ही, 2 से ऊपर नीचे गुना किया तो ये होगा 4 - √3 अपॉन 4। मुझे बताओ कुछ दिखाई देना शुरू हुआ क्या?
ये अपने पास 2 से इंटू करें तो 2 भी आएगा ना, 2 से इंटू यहाँ किया, 2 गुना 2 4, तो यहाँ भी तो इंटू होगा और नीचे 4, 2 का इंटू, एक तो एलसीएम लिया हम लोगों ने और 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। अब ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 2, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर। इंटू करने पर अपने पास √3 और ऐड करने पर 4 आए, तो दो संख्या 3 और 1 ही तो होगी, √3 और 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो देखो ये कोशिश करो थोड़ा सा सीखने की, ये √3 + 1/2 -√3 -1 बनेगा तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन 2 कट गया, तो ऊपर भी 2, क्या x का मान 1 आ गया है क्या, जो पूछा उसमें x का मान 1 रखो, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, √2 - 1 अपॉन √2 + 1 रेशनलाइज कर लो, तो √2 - 1 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1। माइनस से गुना करोगे ना, देखो मैं आप ये सोच कर चल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया था वो बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ, क्योंकि रेशनलाइज में बार बार √2 - 1 अपॉन वो चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, पहले वाले वीडियोस देख लीजिए आप लोग। तो ये 1.414 है, -1 का स्क्वायर हमें, तो 0.414 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर 0.16, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा 0.16 से, तो क्या ये अपने पास आंसर 0.17 आंसर आ गया है क्या। तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, और मेंस में 9-10 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, आगे भी आएंगे अलजेब्रा के। जैसे a³ + b³ बराबर दिया हुआ है, a³ + b³, देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अलजेब्रा आप लोगों से मुझसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। a + b = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b, मेंस का क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पर अपने पास 34, ए ऑप्शन अपने पास है 34, बी ऑप्शन अपने पास है -35, सी ऑप्शन -31 और डी ऑप्शन है 32। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, यदि a³ + b³ अगर दिया हुआ है और a + b भी दिया हुआ है, तो बताओ a + b का होल क्यूब क्या होगा। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, वही बता दो, इसका फॉर्मूला ही याद कर लो। क्या a + b का होल क्यूब -3ab, a + b, क्या आपको पता है कि ये देखो इतनी प्रैक्टिस मैंने शुरुआत में आप लोगों को करवाई थी इस चीज़ पर, ये तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। पहले वाले वीडियोस देखो अलजेब्रा के, तो इसका मान 218, इसका मान यहाँ से ही शुरू करोगे आप, ये तो नहीं लिखोगे आप, ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये 8 - 26ab, तो 210 में 6 का भाग दोगे तो -35 आंसर आ जाएगा क्या। ये मेंस के ही क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। 11 सितंबर को जो मेंस हुआ था उसी का क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही आप लोग, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 2√2, ये देखने में बड़ी अजीब लगेंगे क्वेश्चन, 2√2 x³ -3√3 y³ बराबर √2x -√3x और ax² + by² + cxy, ये हमें दिया हुआ है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² - c², ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये √2x का होल क्यूब है, ये √3y का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला खोलना है सिर्फ। अब वो फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे तो पूछ नहीं सकता कि a³ - b³ बताओ, उनको थोड़ा थोड़ा तो चेंज करेगा, क्वेश्चन उसी पर बेस्ड आना है हमेशा। जो अपने पास है क्वेश्चन हमेशा उसी पर बेस्ड आना है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये √2x का होल क्यूब है और ये √3y का होल क्यूब है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a - b, ये रहा a², इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास होगा 2x², x² तो है, तो a का मान बताओ कितना आ गया, 2, डायरेक्ट देख सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो 3y², तो b का मान कितना आ गया, 3। और अपने पास फिर होता है ab, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं। फिर a × b, तो √3 √2 को गुना करोगे तो √6xy, तो c का मान आ गया √x।
तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। ये पूछा है तो 4, 9, -6, तो क्या आंसर 7 आ गया है क्या? यही अपना आंसर है। तो देख लो, इतने आसान आसान क्वेश्चन मेंस के हैं, और जैसे आप लोग बाहर आते हो तो आप लोगों को पता लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था। लेकिन थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे, कभी देख लो 12 से चल रहा है, पेपर आता है तब आसान आता है तो ज़्यादा गलतियाँ करते हो आप लोग। जब अगर आसान आ जाता है तो गलतियाँ ज़्यादा करते हो, छोटी छोटी मिस्टेक, तो पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आएगा, वही ज़्यादा ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। आप कुछ प्री के क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन तो करवा ही देता हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर रिपीट नहीं करता हूँ। ये x-3 का क्यूब, x-5 का क्यूब, x-5 का क्यूब प्लस x-6 का क्यूब प्लस x-7 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 3 × x-5, x-5, x-6 और x-7, और बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हम लोगों से बोला गया है। ऑप्शन अगर आप लोग देखना चाहो तो ऐसे हैं 8, 6, 5 और 7, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर अगर 0 है तो क्या a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है क्या? तो इसको मानो आप लोग फर्स्ट का क्यूब, जैसे मैंने पढ़ाया था, याद करो, ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा कर आ चुका हूँ, याद कीजिए। a³ b³ c³, ये इधर लाओगे -3abc बराबर 0, तो a प्लस b प्लस c बराबर भी 0 होगा। क्यों होगा, कहाँ से आया, कैसे आया, मैं पूरा बेसिक पढ़ा चुका हूँ, पहले वहाँ देख कर आओ। पूरा 1 घंटे का वीडियो है इस पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड, तो आपको सही समझ में आएगा कि इसके फॉर्मूले कैसे कैसे हम लोग काम में लेते हैं। तो a का मान है x-5, b का मान है x-6 और c का मान है x-7। इनको जोड़ने पर 0 आना चाहिए, तो 3x बराबर 18, तो x का मान क्या 6 होगा क्या? यही अपना आंसर है, बी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है a-b बराबर 5 अपने पास है 10 यानी 25 कर रहे हैं हम लोग। a-b बराबर 5 है और a × b प्री के क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और a बराबर 95 है, b बराबर 155 है, c बराबर 145 है और d की वैल्यू 125 दी हुई है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? a³ माइनस b³, जब भी हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, a माइनस b की और a प्लस b की, ऐसा आपको पता होगा। तो यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a³ माइनस b³, तो a माइनस बी का होल क्यूब, बस सिर्फ फॉर्मूला। ये आप लोग मुझे बताओ कितनी बार बताई ये चीज़ें, लिखना नहीं पड़े, ये लिखना नहीं है, सिर्फ ये दिमाग में होना चाहिए। शुरुआत के मेरे 4 वीडियोस देखे मैंने, इसी पर काम किया था, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन में हमें टाइम बचाना होता है। और आप देख लीजिए क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए, आपको खुद को पता लग जाएगा। मैं बता देता हूँ, 12 जून 2019 को SSC प्री सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था वो आया था। 2018 का पेपर 2019 में हुए थे और 12 जून 2019 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन भी मतलब आते हैं। तो ये 125 प्लस 3ab 2 और 5, तो ये 10, 30 125 में ऐड करोगे तो क्या 155 आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर। जितना लिखने में टाइम लगता है उससे कम टाइम आपको सोल्व करने में लगेगा, देखने में टाइम लगेगा। अगर ये चीज़ें याद है तो इतना ही है बस क्वेश्चन। तो प्री के क्वेश्चंस आपके लिए आसान आएंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम इसी पर बेस, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, a प्लस बी बराबर 6 है। अब की बार प्लस दे दिया एक क्वेश्चन, ये भी आप लोग कर लीजिए। a × b बराबर 16/3, a × b बराबर 16/3। देन हम लोगों से पूछा है कि a³ प्लस b³ क्या होगा, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब आपको पता होगा कि नेगेटिव वाले भी मैंने बताए हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 11 जून को हुआ था शिफ्ट सेकंड में, 2 प्री के जो एग्जाम हुए हैं 2018 का, उसी का ये क्वेश्चन है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? a³ प्लस b³, फॉर्मूला क्या होता है इसका? a प्लस b का होल क्यूब, इसका क्यूब करोगे 216 माइनस 3ab, a × b का मान 16/3 है और a प्लस b का मान है 6। 96 इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 140, ये अपने पास 140,
ये अपने पास आंसर होगा। 120 माइनस करेंगे ना इसमें से 96 तो 0, 21 में से 9 माइनस करोगे तो 12, तो आंसर आ गया 120। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आप लोग नोट्स बना लेना, ताकि 400-500 क्वेश्चंस आपके खुद की नोटबुक में हो जाएंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 27। ये देखिए, आप लोगों को देखते ही जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13, ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 54, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बताओ कितनी बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आपको मैं तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी है। इसका फॉर्मूला 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। क्या बताया था क्या ऐसा? याद करो, 17 मेंस का क्वेश्चन भी है, 18 प्री का क्वेश्चन भी है और 18 मेंस में क्वेश्चन भी है, हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अपने पास 13, इसका स्क्वायर 169 माइनस 3 इंटू ये अपने पास 54। तो 54 का 3 से गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 54 का यहाँ पर गुना करोगे आप लोग 3 से तो आ जाएगा 162। 50 का 3 से गुना करने पर 150 और 4 का 3 से गुना करने पर 12 और 150 को ऐड करोगे तो 162 आ जाएगा। ये 7 गुना 13 91। ये अपना आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन इतना ही है, आपका क्वेश्चन इतना ही है फॉर्मूले, और इस पर अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस की भी होगी तो। 28 जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है, देखिए रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 4 है। तो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ऑप्शन है 192, 326, 322 और 256। ये अपने पास आंसर है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का पहले तो स्क्वायर करेंगे हम लोग। स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, 4 का स्क्वायर 16 और उधर जाके ऐड होगा तो 18 प्लस 2। इसका स्क्वायर करते हैं और 2 ऐड करते हैं स्क्वायर करके। अब पावर 4 चाहिए तो स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे। 18 का स्क्वायर 324 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर 322। अब ये तो क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आपको इतना ही करना था। इसके आगे सोचना 18 का स्क्वायर 324 में से 2 माइनस। शुरुआत वाले मैंने 5वां या 6ठा जो वीडियो पढ़ाया है उनकी अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं साथ साथ कम क्वेश्चंस करवाता हूँ, बाद में प्रैक्टिस में करवाता हूँ। इसलिए ये क्वेश्चंस देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 29। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 है। देन फाइंड द वैल्यू। बिना पेन चलाए आप लोगों को पता करना है। आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। 10 जून को सेकंड शिफ्ट का पेपर है 2019 का। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके ऑप्शन जो हैं वो हैं 27, 36, 24 और 18। और दूसरा एक क्वेश्चन नंबर जो 30 है जो आप लोगों को खुद को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करना। एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले क्योंकि समझा चुका हूँ, लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ जिनके आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखा करो। कमेंट में आपको आंसर ज़रूर लिखने चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ एक, अपॉन 2x प्लस 3y। ये खुद ही देता है क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। और वैल्यू हम लोगों से पूछिए ax स्क्वायर, नहीं बराबर में पहले तो ये दिया हुआ है, और वैल्यू पूछिए कि आप लोग बताइए 5a प्लस 4b प्लस 3c की वैल्यू क्या होगी। ये अभी भी थोड़ी देर पहले करवा कर आया हूँ। ये 2 का क्यूब है, ये अपने पास 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास 2 गुना 3 6 आ जाएगा। वो आप लोग देखना, ABC का मान निकालना, पुट करना और आंसर जरूर लिखना।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मैं डेली आपको ये 15 क्वेश्चन सब करवाता रहूँगा। 15 क्वेश्चन करके जल्दी कर लेंगे तो प्री से पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अभी हम लोग इनको कर लेंगे तो अलजेब्रा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी भी मैं करवा दूंगा, तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट मैं इस पर करवा दूंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर करते रहो आप लोग, लाइक करो, कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।